तक अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आखिरी वीडियो के अंदर अपन ने ऑपरेटर के बारे में डिटेल में समझा था कि ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। आज अपन देखने वाले हैं कंडीशनल के बारे में, इफ एल्स के बारे में देखने वाले हैं। इफ एल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं, आपको फ्रंट एंड के साथ काम करो, आप बैक एंड में काम करो, नो मैटर आपको जावास्क्रिप्ट आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इफ एल्स आपका हर जगह यूज होता है। इसके अंदर जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका आपको हर जगह यूज करना पड़ता है। आप रिएक्ट के साथ काम करो, एंगुलर के साथ काम करो, व्यू के साथ काम करो, किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम करो, आपको यहाँ पे इसको यूज करना ही पड़ेगा। इफ एल्स को यूज आपको करना ही करना पड़ेगा, टर्नरी ऑपरेटर को यूज आपको करना ही पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज अपन इसी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ एक। इफ एल्स को मतलब होता बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आपको क्या करना होता है, आपको बस कोई भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू के ऊपर आपको डिफेंड करना होता है कि आपको क्या आउटपुट शो कराना है। तो जैसे मैं यहाँ पे वोटर कार्ड का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वोटर कार्ड प्रोग्राम। मतलब आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप वोट कर सकते हैं, और अगर आप 18 साल से ऊपर के नहीं हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का अपन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर से एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और मैं प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर एज टू चेक योर क्या नाम है इसका, वोटर कार्ड। ओके, सो अपन अभी क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग ए। यहाँ पे अपन क्या करूँगा, इफ़ का यूज करेंगे। इफ़ क्या एक ब्लॉक है, इसके अंदर अपन ए लिखेंगे और ए के अंदर वैल्यू बोलेंगे कि 18 साल से अगर बड़ी है तो आप उसको क्या करा दो, अलर्ट करा दो। अलर्ट क्या, ये सारे ब्राउजर के फंक्शन होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं ब्राउजर को कुछ भी शो कराने के लिए। अभी आपको मालूम पड़ेगा। मैं ए की जगह इसको वी बोट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको बोट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं अलर्ट को अगर 18 साल से बड़ा है, यस यू कैन वोट। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। आप चलेंगे अपन ब्राउज़र पे इंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे 12 अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे 12 में ही पहले मैं 19 लिखता हूँ। अगर मैं 19 लिखूँ, ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलर्ट का आ रहा है, लेकिन अलर्ट के अंदर कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यहाँ पे बोट ग्रेटर देन 18 किया और अलर्ट के अंदर यस यू कैन वोट भी लिखा, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी क्या हो रहा है ना, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में वोट अपना जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, वो उसके फॉर्म में है ही नहीं। किसके फॉर्म में नहीं है, नंबर के फॉर्म में नहीं है। नंबर के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, वोट इक्वल टू नंबर, इसको मुझे यहाँ से नंबर डॉट इसको पारसेंट, और इसके अंदर मुझे इस वोट को पास करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसी चीज़ को करता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 22 कर दूँ और मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो यस यू कैन वोट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना, अगर आपको किसी भी उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आप यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। जब भी अपन यूजर से वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू अपन को स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलती है। हमेशा आपको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार का कोड आपको लिखना होता है। ये तो आपने इफ़ का लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं दोबारा से रीलोड करूँ और मैं इसके अंदर वैल्यू 12 पास कर देता हूँ, उसके बाद ओके दबाऊँ, तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट ही नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब भी आपको एक कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन लगानी होती है तो उसके लिए आता है एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, एल्स इफ बताता है कि जो आपकी एक कंडीशन है वो वाली कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो इसके बाद आपको ये वाली कंडीशन चला सकते हैं आप। जैसे मैं अगर बोल देता हूँ कि वोट अगर ग्रेटर देन 65, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि अगर 18 साल से 65 साल के बीच में तभी आप वोट कर सकते हैं, 65 साल से ऊपर हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार अलर्ट शो करा दूंगा, नाउ यू कैन नॉट वोट, जस्ट प्ले विथ योर नाती। ठीक है, नाती, इस तरीके से अपन इसको बोल देंगे अगर वो 65 साल से बड़ा है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पर 67 डालूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन, यस यू कैन वोट, ओके। तो अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, वोट जो अपन ने 67 डाला उसको पहली बार में ही कंडीशन ट्रू मिल गई कि इफ़ वोट ग्रेटर देन 18। अब क्योंकि वो 18 साल से बड़ा था तो उसने यहाँ पे इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर दिया।
तो अब यहाँ पे अगर इस प्रकार की आपको कंडीशन लगानी है कि बोर्ड जो 65 से अगर बड़ा है तो ये चीज़ आपको शो करानी है, तो कैसे कराएंगे? तो इसको कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, वो अपना एंड ऑपरेटर, जिसके अंदर अपन ने देखा था ना कि जिसके अंदर दोनों कंडीशन अपनी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं 18 साल से तो बड़ा हो, लेकिन जब तक वो 65 साल से छोटा है तब तक ही आप उसको वोट करा सकते हैं, बाकी का आप उसको वोट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, अब मैं इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूँ। अब मैं 67 अगर फिर से डालूंगा और ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन नॉट वोट, जस्ट प्ले विथ योर नाती, तो इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अपन ने 2 कंडीशन फुलफिल कर ली। अब कोई ऐसी कंडीशन होती है कि सारी कंडीशन बिल्कुल आपकी मान के चलिए फेल हो गई सारी कंडीशन, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। जैसे इसी के अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं वैल्यू 12 डाल दूँ, इसके बाद ओके करूं, तो यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन, एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं कि जब सारी कंडीशन फेल हो जाए तब ए वाली कंडीशन फेल करा, ए वाला कंडीशन दिखा दो, नो यू कैन नॉट वोट, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लगा दूंगा इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पे 12 एंटर कर दूंगा और इसके बाद ओके दबाऊंगा, तो जो अब इसने नहीं लिया, इसको मुझे यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। ओके रीलोड 12, इसके बाद ओके, नो यू कैन नॉट वोट। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब सारी कंडीशन फेल हो जाए तब अपन क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर आप कितने भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी एल्स इफ को एक बार और कर लिया, अब जिसके अंदर वैल्यू मैंने यहाँ पे बोर्ड से 65 से बड़ा कर दिया था ना, तो मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, मैं इसके अंदर कर देता हूँ बोर्ड की वैल्यू अगर 10 साल से बड़ी है, तो आप बोल सकते हैं यू कैन मेक योर वोटर कार्ड, यू कैन मेक योर वोटर कार्ड, और बट नॉट वोट। आप वोट डाल नहीं सकते, लेकिन आप वोटर कार्ड बनवा सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे बोल दिया इससे। तो मैं अगर इस चीज़ को अगर आपको करके दिखाऊँ, अब मैं यहाँ पे 12 अगर मैं एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो यू कैन नॉट वोट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें रीलोडिंग नहीं हो पाया। अगर मैं रीलोड करूँ, इसके बाद अगर मैं 12 डालता हूँ, उसके बाद डालूँ, तो नाउ यू कैन मेक योर वोटर कार्ड बट नॉट वोट। और इसी चीज़ को अगर दोबारा से रीलोड करूँ और मैं यहाँ पर वैल्यू अगर डाल दूँ 2, इसके बाद ओके करूंगा, तो नो यू कैन नॉट वोट, इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप मल्टीपल कितना भी कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे इफ़ के अंदर आपने यहाँ पे किया कि वोट की वैल्यू ग्रेटर देन 18 एंड वोट की वैल्यू लेस देन 65, यहाँ पर भी आप लिमिट लगा सकते हैं कि इफ़ की वैल्यू अगर वोट इक्वल टू 22 है, 22 साल का अगर कोई बंदा अगर इसके अंदर वोट करने आया है, तो आप उसको अलर्ट शो करा देते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यू गेट फूड आफ्टर यू डन वोट, आपके वोट डालने के बाद आप फूड मिलेगा आपको इस तरीके से। तो अगर मैं इसके अंदर आप देखो यहाँ पे 22 अगर इंटर करता हूँ, उसके पहले मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, पहले कैंसिल, इसको ओके और इसको रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे 22 इंटर करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, तो यहाँ पे यू गेट फूड आफ्टर यू डोंट वोट डल गया, क्या डू डालना था, वो गलती हो गई। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इफ़ के अंदर आप इफ़ लगा सकते हैं, और केवल इफ़ नहीं लगा सकते, इसके अंदर भी आप एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, और जब आपका एल्स इफ का एग्जीक्यूशन हो जाए उसके अंदर आप एल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर कितना भी अंदर जा सकते हैं और किसी भी तरीके से कितने भी यूज कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ़ अगर आपने एक बार यूज कर दिया है तो उसके रेसिप्रोकल में एल्स भी आपको एक बार यूज करना है, लेकिन एल्स इफ को आप जितनी बार चाहो आप उतनी बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इफ़ और एल्स को बनाया जाता है। अब एक चीज़ और होती है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से यूज किया जाता है, जब भी टर्नरी ऑपरेटर की बात आती है तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बोर्ड की मदद से करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बोर्ड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो होता है ना उसको लगाओ, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इफ़ लग गया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यस दिस इज राइट,
और यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं कि अगर मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इफ एल्स शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कि बोर्ड की वैल्यू अगर 18 साल से बड़ी है तो यस दिस इज राइट, और वरना आप बोल सकते हैं नो दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊँ इसको, और मैं इसको पहले तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा। रीलोड करने पे मैं यहाँ पे 18 वैल्यू डालता हूँ, 18 नहीं 19 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं अगर ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, मैं यहाँ पे 19 इंटर करता हूँ और 19 इंटर करने पे कुछ हुआ नहीं। ओके 19 इंटर करने पे वैल्यू इसके अंदर आई होगी लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होगा, तो इसीलिए उसने एग्जीक्यूशन नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सब को हटा देता हूँ, इस सब को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा से चेक करते हैं। इसको पहले कैंसिल और यहाँ पे रीलोड। अब मैं यहाँ पे अगर 19 इंटर करूँ, इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अच्छा अपन कंसोल पे दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको देखो यस दिस इज राइट देखने के लिए मिल गया। अब मैं इसको दोबारा से रीलोड करूँ, वैल्यू मैं यहाँ पे अगर 17 डाल दूँ, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो नो दिस इज रॉन्ग देखने के लिए मिल गया। एक्चुअल में अपन अलर्ट नहीं करा रहे थे, इस बार अपन कंसोल करा रहे थे, इसलिए वो इस जगह पे देखने के लिए मिल रहा था और मैं बार बार अलर्ट में देख रहा था। कोई नहीं, गलती हो जाती है। और इस तरीके से अपन ने इफ एल्स के बारे में देख लिया कि इफ एल्स को किस तरीके से अपन समझ सकते हैं, इफ एल्स के अंदर कितना इंटरनली जा सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से कर सकते हैं। इफ एल्स जैसा ही एक चीज़ और होती है जिसका नाम है स्विच केस। स्विच केस अभी तो आज के समय में कोई यूज नहीं करता है। नॉर्मली अगर आपको इसके बारे में सर्च करना है, डीपली जानना है, तो आप यहाँ पे स्विच केस जावास्क्रिप्ट डालेंगे। वैसे तो नॉर्मली इसको कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि इफ एल्स इतना सही यूज होता है। तो स्विच केस इस तरीके से होता है कि आपने कोई भी एक्सप्रेशन दिया, उसके अंदर केस एक्स हो गया, केस वाई हो गया, उसके अंदर ब्रॉक डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस तरीके से, कंट्रोल सी यहाँ से उठा के इसको इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यू डेट और डे, और मैं यहाँ पे केस 6 डे सैटरडे और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डे की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे अपन। यहाँ पे काम करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पर भी कंट्रोल वी और यहाँ पर भी कंट्रोल वी। अब इसमें से जो भी केस अपना सही होगा वो अपना चल जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आपको, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे नो दिस इज रॉन्ग अपन को देखने के लिए मिल गया। और यहाँ पे कंसोल के अंदर अपन ने न्यू डेट डॉट गेट डे, इसके अंदर इन्होंने एक मैं करके दिखा देता हूँ ना। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं पास करता हूँ डे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट डे इक्वल टू, इसको मैं संडे कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो इसको मैं कैंसिल भी कर दूँ और यहाँ पे ओके, और डे इज़ नॉट डिफाइन, तो डे इज़ नॉट डिफाइन केस 1 के अंदर मैंने यहाँ पे लेट डे, और स्विच के अंदर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। केस 2 और केस 3, ओके, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इन्होंने गड़बड़ कर दी। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इसके अंदर अपन ने डे को पास कर दिया ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर देता हूँ, इसके अंदर स्विच केस, और यहाँ पे MDN के अंदर जाएंगे। इन्होंने बहुत सही तरीके से एग्जांपल दिया। यहाँ पे दिया है कि एक्सप्रेशन, स्विच एक्सप्रेशन और कंसोल डॉट लॉग, इस वाले को ले लेता हूँ। उन्होंने मुझे ही कन्फ्यूज कर दिया कि किस तरीके से करना है। तो मैं इसके कंट्रोल जेड और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अपन को एक्सप्रेशन नाम से वेरिएबल मिल रहा है जिसके अंदर पपाया है,
और एक्सप्रेशन के अंदर अपन ऑरेंज वगैरह ये सब चीज़ें शो करा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अगर मैं अब आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 21 डाल दिया और ओके, यस दिस इज राइट, और यहाँ पे कंसोल पे अपन को वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिखी मुझे। यहाँ से अब इफ एल्स को थोड़ी देर के लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ मैंगोज एंड पपाया आर $2.79। यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने एक्सप्रेशन के अंदर पपाया दिया है, स्विच केस लगाया है, स्विच के अंदर अपन ने एक्सप्रेशन को पास किया, केस के अंदर ऑरेंजेस, कंसोल डॉट लॉग ऑरेंज होता तो ये दिखाई देता, केस मैंगो जो या पपाया हो, इन दोनों में से कुछ भी हो तो ये वाला दिखाई देगा, और सॉरी बी आर नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे पपायाज की जगह इस तरीके से कुछ दे दूंगा कुछ भी, तो यहाँ पे सॉरी बी आर आउट ऑफ पापा, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऑरेंजेस देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑरेंजेस दे देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑरेंजेस आर, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना मतलब सेम काम करता है, जैसा स्विच काम करता है वो बिल्कुल उसी तरीके से इफ एल्स करता है, बस इफ एल्स अपना थोड़ा सा रीडेबिलिटी अच्छी देता है, समझने में आसानी है, तो इसीलिए मोस्टली अपन इफ एल्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी आज की वीडियो में अपन ने जाना कि अपन किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स, कंडीशनल को अपन यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।